गरीब का जादुई टमाटर की खेती। अरे देखो सुगंधा, इस साल हमारे टमाटर की खेती कितनी ज्यादा अच्छी हुई है। पूरे खेत में एक भी कच्चा या हरा टमाटर नहीं है, सारे लाल लाल और पके हुए टमाटर हैं। ये तो बस आपकी मेहनत का फल है। मेहनत के साथ साथ तुम सब लोगों की दुआएं भी तो हैं। मैंने तो सुना है कि इस साल सरकार टमाटर को दुगने दामों पर बेचेगा, इससे हमारा काफी ज्यादा मुनाफा होगा। अगर ऐसा ही हुआ तो हम सब लोगों के हालात बदलते देर नहीं लगेगी। जितेंद्र की बात सुन सुगंधा काफी ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी अपने टमाटर के खेत से सीधा अपने घर आते हैं और अपने परिवार वालों को भी सारी बातें बताते हैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। पापा, इसका मतलब आप मुझे इस साल वो बड़ी वाली डॉल दिलाओगे ना? और घर में एसी भी लगाओगे ना बाबा? अब इस गर्मी में बिना एसी के रहा नहीं जाता। हाँ बच्चों, मैं सब कुछ करूँगा। इस बार तुम सबकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। लेकिन अभी टमाटर को शहर ले जाने में थोड़ा वक्त है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम देवी माता के मंदिर चलते हैं, 2-3 दिन वहीं गुजारेंगे। जितेंद्र की बात सुनकर सारा परिवार बहुत खुश होता है। इसके बाद अब सभी लोग सामान पैक करते हैं और 2-3 दिन के लिए देवी माता के दर्शन के लिए दूसरे गांव चले जाते हैं। दर्शन कर पूरा परिवार घर लौट रहा था कि तभी उन सब की नजर रास्ते में पड़े अपने टमाटर के खेत पर जाती है। पूरा परिवार जैसे ही टमाटर का खेत देखता है तो उनकी आंखों से आंसू झलकने लगते हैं। अरे हे भगवान, ये क्या हो गया? ये कैसे हो सकता है? भगवान, तू हमें 2 पल की खुशी देकर हमें ऐसे रोने के लिए कैसे छोड़ सकता है? दिन पर दिन बढ़ रही गर्मी के चलते जितेंद्र के खेत में जितने भी सारे अच्छे और लाल टमाटर उगे थे, वो सारे के सारे सूख कर खराब हो गए थे। वहीं जितेंद्र का खेत भी ज्यादा गर्मी की वजह से काफी हद तक बेकार हो चुका था। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? सोचा था इस साल में तुम सबकी सारी जरूरत को पूरा करूंगा, लेकिन लगता है इस साल भी सबकी जरूरतें अधूरी ही रह जाएंगी। आप संभालिए खुद को, हम कुछ न कुछ तो करके ही रहेंगे। सुगंधा जितेंद्र अपने गांव के सबसे अमीर सेठ के पास जाते हैं और उससे कुछ पैसों की मांग करते हैं। अरे मैं जानता हूँ इसलिए पैसे दे रहा हूँ, लेकिन अगले 2 महीने के अंदर मेरे पैसे ब्याज के साथ मेरे पास नहीं आए तो मुझे पैसे निकलवाने भी आते हैं। सेठ के दिए हुए पैसों से सुगंधा और जितेंद्र इस बार मिलकर टमाटर की खेती करते हैं, लेकिन 1.5 महीना हो जाने के बाद भी पूरे खेत में सिर्फ एक ही टमाटर उगता है, जो पूरा का पूरा कच्चा होता है और बाकी सारा का सारा खेत बंजर की तरह रह जाता है। हे भगवान, इतनी मेहनत करके टमाटर की खेती की थी, लेकिन सारी मेहनत बेकार हो गई और खेत में एक भी टमाटर नहीं उगा। अरे मुझे तो डर है, अगर हमने अगले 15 दिनों में सेठ के पैसे नहीं चुकाए तो वो हमारे साथ क्या करेगा? सेठ के पैसे न चुकाने के डर से जितेंद्र की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। वहीं अब पूरे घर में एक मनहूसियत का साया सा छा चुका था। माँ, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दो। 2 दिनों से तुमने हमें एक रोटी तक नहीं दी। बेटा, घर में एक भी अन्न का दाना नहीं है, मैं तुम लोगों को क्या दूं? अपने दोनों बच्चों को इस तरह भूख से तड़पता देख सुगंधा से रहा नहीं जाता, लेकिन चाहकर भी सुगंधा अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाती। ऐसे ही गरीबी और गर्मी में पूरे परिवार के दिन गुजरने लगते हैं। आह बहू, इस गर्मी ने तो बुरा हाल करके रख दिया है। अब तो मेरी पीठ पर दाने भी निकल आए हैं, ठीक से सो भी नहीं सकती हूँ। हाँ माँ, देखो ना, मेरे हाथ पैर पर भी दाने निकल आए हैं। पता है इनमें बहुत दर्द और जलन होती है। माँ, कुछ करो ना। हे भगवान, ऐसी जिंदगी देने से अच्छा है कि तू हमें मौत दे दे। मैं अपने बच्चों, पति और सास को इस तरह तकलीफ में और नहीं देख सकती। सुगंधा इन सभी परेशानियों से इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि वो अपने पूरे परिवार के लिए मौत मांगती है, लेकिन गरीब की जिंदगी में मौत भी कहाँ इतनी आसानी से लिखी होती है। और ऐसे ही कुछ और दिन गुजर जाते हैं और एक दिन गर्मी के चलते सुगंधा की 6 साल की बेटी नयन बेहोश हो जाती है, जिसे देख सभी लोग काफी डर जाते हैं। नयन, मेरी बच्ची। सुगंधा, देखना नयन को क्या हो गया है। नयन, उठो बेटा। माँ, लगता है गर्मी की वजह से नयन बेहोश हो गई है। सभी लोग नयन पर पानी डालते हैं। पानी डालने की वजह से नयन की आंखें खुल जाती हैं, जिसे देख सुगंधा उसे अपने गले से लगा लेती है। तभी अचानक वहां पर वही सेठ आ जाता है, जिससे सुगंधा और जितेंद्र ने टमाटर की खेती के लिए पैसे लिए थे। सेठ जी, आप यहाँ? हम बस आपके पास आने वाले ही थे।
अरे और थोड़ी बहुत मोहलत मांगने के लिए है ना, लेकिन अब और नहीं। जितनी मोहलत देनी थी दे दी तुम लोगों को। हाँ चलो अब जल्दी से ये मकान खाली करो। इस मकान को बेचकर ही मैं अपने सारे पैसे वसूल करूंगा। सेठ जी आप क्या कह रहे हैं? भगवान के लिए मुझ पर ना सही लेकिन मेरे परिवार पर तो तरस खाइए। ऐसी हालत में मैं सबको लेकर कहाँ जाऊंगी? और बाहर का हाल तो आप देख ही रहे हैं। मेरी बला से तुम लोग मरो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आधे घंटे में यह मकान खाली नहीं हुआ तो फिर मैं अपने तरीके से खाली कर पाऊंगा। सुगंधा सेठ के सामने काफी गिड़गिड़ाती है, लेकिन सेठ उसकी एक नहीं सुनता, जिसके चलते सुगंधा अपने सारे परिवार के साथ घर रहते हुए भी बेघर हो जाती है। और अब सभी लोग अपने उस टमाटर के खेत में जाकर एक पेड़ की छाया के नीचे ही रहना शुरू कर देते हैं। माँ अब हम घर कब आएंगे? कब तक हमें इस पेड़ के नीचे ही रहना पड़ेगा इतनी गर्मी में? और यहाँ नहीं रहा जाता। सारा परिवार गर्मी में उस पेड़ के नीचे रहकर परेशान हो चुका था, लेकिन किसी के पास कोई और दूसरा ठिकाना भी नहीं था। सभी लोगों को मजबूरन उस पेड़ के नीचे ही रहना पड़ता है और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। क्या हुआ रोहन बेटा, तुम इस तरह से उल्टी क्यों कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? माँ कई दिन हो गए हैं कुछ खाए हुए, अब खाली पेट रहा नहीं जाता। ऐसा लगता है कि एक दिन उल्टी करते ही मर जाऊंगा। रोहन के साथ साथ पूरे परिवार की भी भूख के मारे हालत खराब थी, जिसके चलते सुगंधा अब बाहर खाने की तलाश के लिए निकल जाती है। तभी सुगंधा को एक मंदिर के पास सूखी रोटियां रखी हुई नजर आती हैं। सुगंधा भागी भागी मंदिर के पास जाती है और वहां से सूखी रोटी सीधा अपने खेत में ले आती है और थोड़ी सी नमक के साथ अब सारा परिवार वही सूखी रोटी खाने लगता है। तभी उनके टमाटर के खेत की तरफ से एक बहुत बूढ़े बाबा निकलते हैं जो अचानक बेहोश हो जाते हैं, जिसे देख सुगंधा भागी भागी उस बूढ़े बाबा के पास जाती है। बाबा आप ठीक तो है ना? ये अचानक ऐसे बेहोश कैसे हो गए? सुगंधा उन बाबा को उस पेड़ की छाया के नीचे ले जाती है और उन पर पानी डालकर उन्हें होश में लाती है। बाबा आप ठीक तो है ना? आप ऐसे अचानक बेहोश क्यों हो गए थे? अरे पता नहीं बिटिया, अचानक से चक्कर आ गई थी। 4 दिनों से खाना नहीं खाया है ना, इसलिए। हमारे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, बस ये थोड़ा सा नमक और ये सूखी रोटी है। इतना कहकर सुगंधा उस बाबा को अपने परिवार की हिस्से की सूखी रोटी और नमक दे देती है और देखते ही देखते वो बूढ़ा बाबा सारी सूखी रोटियां भी खा जाता है। अरे भगवान तुम्हारा भला करे बिटिया, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारा इतना बड़ा खेत है तो इतने बड़े खेत में सिर्फ ये एक टमाटर ही क्यों है? उस बाबा के पूछने पर सुगंधा उन्हें अपनी सारी कहानी बताती है, जिसे सुनकर बाबा उस कच्चे टमाटर के पास जाते हैं और उसे तोड़कर अपने हाथों में रख लेते हैं और ले जाकर सीधा सुगंधा को देते हैं। बिटिया, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो इस टमाटर के बीजों को अपने खेतों में बो दो, फिर देखना उस परमात्मा का चमत्कार। वो बाबा इतना कहकर चले जाते हैं। बाबा के जाने के बाद सुगंधा बाबा के कहे मुताबिक टमाटर को काटकर उसकी सभी बीजों को पूरे खेत में बो देती है और सुगंधा जैसे ही पूरे खेत पर पानी डालती है तो अचानक उस खेत के अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगती है और देखते ही देखते वहां पर पलक झपकते ही ढेर सारे लाल टमाटर उगाते हैं। अरे सुगंधा, ये सब सच है? यह मेरी आंखों का धोखा? अरे भला पलक झपकते इस बंजर खेत के अंदर इतने सारे टमाटर कैसे हो गए? ये तो मैं भी नहीं जानती, लगता है ये भगवान का कोई चमत्कार है। इसके बाद अब पूरा परिवार पेट भरकर उन जादुई टमाटर को खाता है। दिखने के साथ साथ ये टमाटर खाने में भी आहा कितने अच्छे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ हम इन्हें कम दामों में बेचना शुरू करते हैं, जिससे गरीब इंसान भी आसानी से टमाटर खरीद कर खा पाएगा और हमारे साथ साथ उन लोगों का भी मुनाफा होगा। जितेंद्र का आइडिया सुगंधा को काफी अच्छा लगता है, जिसके बाद अगले दिन होते ही दोनों पति पत्नी ठेले पर उन जादुई टमाटर को इकट्ठा करके उन्हें बेचने के लिए निकल जाते हैं। अरे वाह भाई वाह, इतने अच्छे टमाटर तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे। मुझे भी 4 किलो टमाटर दे दो भाई। अरे हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप इतने कम दामों में सस्ते टमाटर बेच रहे हो। आपके चलते हम जैसे गरीब लोग भी आज आसानी से टमाटर खरीदकर उन्हें खा सकते हैं। कम दामों में टमाटर बेचने की वजह से हर कोई जितेंद्र सुगंधा से ही टमाटर खरीदता है, जिससे कुछ दिनों में दोनों पति पत्नी को काफी अच्छा मुनाफा होता है और अब दोनों मिलकर अपने परिवार की सारी जरूरतों को पूरा करते हैं और आज भी कम कीमत में उन जादुई टमाटर को बेचने का काम जारी रखते हैं।